भाकपा माले की तैयारी बड़ी जोर शोर से हो रही है। भाकपा माले का 11वां राष्ट्रीय महाधिवेशन पटना में 15 से 20 फरवरी के बीच होगा। 15 फरवरी को गांधी मैदान में विराट रैली होगी और उस रैली में लाखों की संख्या में लोग भाग लेंगे। हाल के वर्षों में पटना में ये सबसे बड़ी रैली होगी और इस रैली से हिंदुस्तान में लोकतंत्र जो बरकरार रहता है, संविधान को तोड़ा जा रहा है, लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोटा जा रहा है, रोजी रोटी के अधिकार छीने जा रहे हैं। इन सारे प्रश्नों को लेकर के भाजपा के खिलाफ एक बड़ी लामबंदी होगी और जहां से पूरे देश में जो भाजपा के खिलाफ ध्रुवीकरण हो रहा है, लामबंदी हो रही है, उसको एक नई गति देने का काम भाकपा माले की रैली करेगी। और उसके बाद 5 दिनों का हम लोग का राष्ट्रीय महाधिवेशन होगा, जिसमें पूरे देश से 2000 से ज़्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और वहां से हम लोग एक संपूर्ण कार्यनीति बनाएंगे। 16 तारीख को हमारी पार्टी के महाधिवेशन का उद्घाटन सत्र होगा, जिसमें देश भर के सभी वामपंथी नेताओं को बुलाया गया है। 17 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का सत्र होगा, जिसमें देश दुनिया की जो स्थिति है उस पर चर्चा होगी। और 18 तारीख को एक बड़ा पॉलिटिकल कन्वेंशन होगा, जिस पॉलिटिकल कन्वेंशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, हेमंत सोरेन जी सहित देश के कई अन्य प्रांतों के प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है। और वहां से हम लोग भाजपा विरोधी एक बड़ी एकता बने, महागठबंधन के तर्ज पर पूरे देश में विपक्षी दलों की एक बड़ी एकता बने, इसकी हम लोग कोशिश करेंगे। कल से हम लोग की पार्टी की जो सेंट्रल कमेटी है उसकी बैठक पटना में हो रही है। दीपांकर जी आज शाम में पहुंचेंगे और कल सुबह तक सभी सेंट्रल कमेटी मेंबर लोग आएंगे और अंतिम बैठक का कल पटना में होगी, जिसमें हम लोग रैली की समीक्षा करेंगे और महाधिवेशन के एजेंडा को हम लोग अंतिम करेंगे। तो पटना गोलंबर पर जो झंडे से लाल झंडे से पटने का काम किया, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एक पटना वामपंथी आंदोलन का बड़ा जैसे पटना के जो चौराहे हैं, गोलंबर है, उस पे आप लाल झंडा से पटने के काम किए हैं। इस झंडे को दिखाकर जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पटना ऐतिहासिक आंदोलन की जगह रही है, वामपंथी दलों का एक बड़ा क्षेत्र है। शास्त्री जी यहाँ से कई बार सांसद बने हैं और पूरे बिहार में वामपंथी आंदोलन एक नए तेवर के साथ भाकपा माले के नेतृत्व में सामने आ रहा है। पटना की गलियां, पटना की सड़कें, पटना के चौराहे लाल झंडा से पटा हुआ है और इसके जरिए हम इस बात को सामने ले आना चाहते हैं कि रोजी रोटी का जो सवाल है, लोगों के हक का जो सवाल है, संविधान लोकतंत्र की रक्षा का जो सवाल है, हम राजनीति को इसके विरुद्ध बुलाएंगे। भाजपा का जो विभाजन और घृणा की राजनीति है उसके खिलाफ हम इस राजनीति को सामने लाने की कोशिश करेंगे और ये लाल झंडा इसका गवाह बनेगा और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। क्या बीजेपी की सरकार में गरीब गुर्गों पर रोजी रोटी पर हमला किया जा रहा है? देखिए, पूरे देश को ही बेचा जा रहा है। देश को अंबानी अडानी की कंपनी राज में तब्दील किया जा रहा है। अडानी का जो गुब्बारा है वो बैलून फूट गया है और पूरी दुनिया में क्रोनी कैपिटलिज्म का जो रूप था वो सामने आया। अडानी के जहाज पर चढ़ कर के मोदी जी ने संपूर्ण देश में राजनीति की और आज अडानी देश की राजनीति पर हावी हो गया है, देश की अर्थव्यवस्था पर हावी हो गया है और पूरे देश, हमारे देश की तस्वीर पूरी दुनिया में शर्मसार हुई है। ताज्जुब की बात है कि संसद में जो सवाल उठाया गया अडानी को लेकर के, प्रधानमंत्री ने एक बार भी अडानी का नाम नहीं लिया। तो ये जो सत्ता के संरक्षण में देश के संसाधन को बेच देने का जो खेल चल रहा है, बैंकों को बर्बाद कर देने का जो खेल चल रहा है, इंश्योरेंस को बर्बाद कर देने का जो खेल चल रहा है, मोदी जी उसके प्रतिनिधि अब बन गए हैं। लोग कहते हैं कि मोदी सरकार का मतलब अंबानी अडानी की सरकार, तो इस सरकार को हम नहीं चलने देंगे। हमारा देश गरीबों का मुल्क है, गरीबों के मुल्क में रोजी रोटी का समाधान होना चाहिए, महंगाई पर लगाम लगनी चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए और दलित गरीब मजदूर महिलाएं जो हैं उनके जो वाजिब हक हैं उसकी बहाली होनी चाहिए। ये हमारा एजेंडा है। इस एजेंडा को हम अपनी रैली और महाधिवेशन के जरिए फोकस करना चाहते हैं। पार्टी के किस पद पर हैं? भाकपा माले पॉलिट ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र, आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।